हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक केस के बारे में देखते हैं। और ये केस जो है 25 ईयर की फीमेल पेशेंट है और इसके राइट ब्रेस्ट में सिस्ट हो गई है। ये मेरी क्लिनिक पे आई और बताने लगी कि डॉक्टर साहब हमको 3-4 साल से ये प्रॉब्लम है, राइट ब्रेस्ट में जो है गांठ हो गई है और 3-4 साल से है, ठीक नहीं हो रही है। तो हमने पूछा बताइए अच्छा इसके लिए क्या करी है आप। तो उसने बताया कि शुरू में तो हमने 3 साल तो हमने इस पे तरफ ध्यान ही नहीं दिया, छोटा भी था और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, हल्का हल्का दर्द बना रहता था, लेकिन और ज़्यादा हमको परेशानी नहीं लग रही थी तो हम इसके प्रति ध्यान नहीं देते थे। फिर आज की पिछले 6 महीने से हम जो है इस पे थोड़ा से मेरा ध्यान काफ़ी इस पे गया, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि दर्द काफ़ी बढ़ गया और इसमें जो है साइज भी करके धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो गई। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये आया कि अब तो ये बहुत साइज भी बढ़ जा रही है और इसकी पेन भी काफ़ी बढ़ गया है, तो अब दवा लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उस दिन जो है फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया और एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, तो उनसे 6 महीने ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने बोला कि 6 महीने में सही हो जाएगा, तो 6 महीने हमने उनसे ट्रीटमेंट लिया और 6 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद सिस्ट में जो है जो गांठ थी उसमें कोई सुधार भी नहीं हुआ और पेन भी जब तक दवा लेती रही तब तक थोड़ा से आराम रहा, उसके बाद फिर पेन भी फिर से होने लगा। तो फिर हमने सोचा कि जो है हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने आपके पास भेजा, कहा कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे डॉक्टर साहब अच्छी दवा देते हैं, आपकी यहाँ पे गिल्टी सॉल्व हो जाएगी। तो फिर मैं आपके पास आई। हमने कहा और बताइए इसमें क्या आपको कैसे क्या होता है। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब अब तो बहुत ही हमको जो है हम इसको बियर नहीं कर पा रही हूँ, अब इसको हमें बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसका पेन जो होता है थोड़ा तेज भी होने लगा है और साइज भी बढ़ गई है, तो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब हमको ये रहता है कि ये जो है सही हो जाए जल्दी से जल्दी। और हमने कहा 3 साल तक क्यों नहीं शुरू में ध्यान दिया आपने। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब 3 साल तक हमको लगा कि इसे सही हो जाएगा, छोटी भी थी, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हालांकि ध्यान तो देते थे कि साइज इतनी बढ़ रही है, साइज इतनी है, इतनी है, लेकिन फिर पिछले 6 महीने से एक दिन हमारा ध्यान गया कि काफ़ी साइज थोड़ा से पहले से काफ़ी बढ़ गई है और पेन भी ज़्यादा होने लगी। तो फिर उस दिन घर वालों और भी घर में और भी लोगों ने, मदर ने भी बताया कि नहीं अब इसका जो है ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तब भी नहीं सोचती थी चलो शायद ऐसे सही हो जाए, ऐसे सही हो जाए, लेकिन फिर मेरी माँ ने कहा कि नहीं चलो इसकी दवा करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये हमारे, और अब तो दर्द बिल्कुल से बना रहता है, साइज भी बड़ी हो गई है, अब तो बिल्कुल हम इसको नहीं झेल पा रही हूँ, ये मेरे लिमिट से बाहर हो गई है, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब हम चाहते हैं कि ये सही हो जाए। तो ये एक छोटा सा केस है और इस छोटे से केस में हमने फिर दवा दिया उसको, 200 पावर में 2 खुराक दवा दी और साथ में सैक्लेट 200 में जो है उसको सुबह शाम एक गोली खाने के लिए दिया। तो 1 हफ्ते बाद ही वो आई तो बताने लगी कि डॉक्टर साहब हमको काफ़ी इसमें दर्द, अब जब से आपकी दवा खाए हैं दर्द नहीं हुआ है। और फिर हमने वही दवा रिपीट कर दी, सैक्लेट रिपीट कर दी और 1 हफ्ते बाद फिर बुलाए हैं। तो 1 हफ्ते और दवा खाने के बाद उसको थोड़ा से साइज में सुधार लगा, दर्द भी बिल्कुल से नहीं हुई तब से 15 दिन में। तो इस तरीके से करते करते हमको बिल्कुल यकीन हो गया था कि ये बिल्कुल इसी दवा से बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस तरीके से उसका लगभग 3 महीने तक ट्रीटमेंट चला और 3 महीने में वो जो सिस्ट थी, गांठ थी, उसकी बिल्कुल सही हो गई। और अब पेन भी जब पहले ही हफ्ते से आराम मिला तो पेन दोबारा फिर नहीं हुआ और धीरे धीरे करके जो सिस्ट थी, जो गिल्टी थी, वो बिल्कुल से एकदम सही हो गई।
तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसमें हमने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी है उसको, और इसमें कौन सी माइंड टूब्रिक्स किसके आधार पे, किस माइंड टूब्रिक्स के आधार पे इसको ये मेडिसिन दी गई। तो आइए हम इसके केस एनालिसिस के बारे में देखते हैं। तो इसमें हमने ओपीएम मेडिसिन दी थी 200 पावर में। ओपीएम मेडिसिन देने से ही उसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो गई। दर्द पहले हफ्ते से ही आराम मिल गया था और 15 दिन खाने के बाद से उसको थोड़ा साइज में भी कमी लगी और लगभग वो 3-4 महीना, लगभग 4 महीना दवा उसकी चली है और 4 महीने में उसकी वो परेशानी बिल्कुल से ठीक हो गई, गिल्टी ठीक हो गई। जबकि उसके पहले उसने 6 महीने तक जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन वहाँ पे पेन तो सबसाइड रहता था और गिल्टी बढ़ी नहीं थी, बल्कि उसी पे वो स्टैंड कर गई थी, और लेकिन साइज में छोटा साइज नहीं कम हुई थी। तो ये है होम्योपैथिक मेडिसिन देने से अगर सही मेडिसिन समझ में आ जा रही है तो जो प्रॉब्लम नहीं सही होने वाली होती है, जैसे उसमें एलोपैथिक में डॉक्टर साहब ने बताया कि अब इसका जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं गलेगी। तो वहाँ पे भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन सही होने पे, माइंड सिस्टम से देने पे अगर बिल्कुल मिनिमम मेडिसिन मिल जा रही है तो वहाँ पे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हमने माइंड टूब्रिक्स लिया और किस माइंड टूब्रिक्स के आधार पे इसमें जो है इनको ओपीएम 200 पावर में दिया गया। तो इसमें हमने लिया, पहले माइंड टूब्रिक्स लिया इंडिफरेंस टू सफरिंग, यानी 3 साल से उसने जो है विशेष ध्यान नहीं दिया, यानी इनडिफरेंस रही, यानी उसकी जो कंप्लेंट थी, कंप्लेंट के प्रति इनडिफरेंस रही। और हालांकि वो ध्यान देती थी कि हाँ ये साइज चल रहा है, उसके दिमाग में रहता था कि मेरी प्रॉब्लम तो है, और वो गौर भी करती थी, साइज पे गौर करती थी। फिर जब एक दिन साइज बढ़ गया, उसको 6 महीना पहले जब लगा उसको कि अब तो साइज काफ़ी बढ़ गया है, यानी वो अलर्ट रहती थी। तो इसमें एक रूब्रिक्स और होगा अलर्ट। अलर्ट मतलब ये ओपीएम के पेशेंट अपनी कंप्लेंट को लेकर के अलर्ट रहते हैं कि आज ये इतनी साइज हो गई, आज इतनी साइज हो गई। ये बिल्कुल से ये नहीं कि उस पर बिल्कुल से ही ना ध्यान दें, मन में तो रहता है कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, ये इतने तक पहुंच रही है, आज ये हो गया साइज, आज ये हो गया साइज, ये रहता है। तो इस तरीके से इसमें एक इनडिफरेंस टू सफरिंग और दूसरा माइंड टूब्रिक्स इसमें अलर्ट लिया गया। और इसमें एक माइंड टूब्रिक्स लिया गया फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। फियर एक्स्ट्रावेगेंस क्यों लिया गया? क्योंकि जब 6 महीने पहले एक दिन उसको लगा कि अरे तो साइज बहुत बढ़ गई है और पेन भी बहुत बढ़ गया है, तो उसको लगने लगा कि आज तो साइज इतनी हो गई है, फिर कल को और पता नहीं कितनी साइज बढ़ जाए, क्या हो जाए। तो ये होता है फियर एक्स्ट्रावेगेंस। यानी उसने बताया कि डॉक्टर साहब जब इतनी साइज बढ़ गई है तब हमारे दिमाग में ये हुआ कि अब दवा लेते हैं। घर वाले भी जो है, मदर ने भी कहा नहीं अब दवा लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये रूब्रिक्स होता है फियर एक्स्ट्रावेगेंस। तो इन 3 माइंड रूब्रिक्स के आधार पे फिर हमने जो है उनको ओपीएम मेडिसिन दी। तो ओपीएम का मेन किंगपिन तो यही होता है फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। इसमें केवल अकेली मेडिसिन ओपीएम होती है। तो इन तीनों माइंड टूब्रिक्स के आधार पे उसको ओपीएम दी गई और ओपीएम मेडिसिन देने से ये केस बिल्कुल से सॉल्व हो गया और लगभग 4 महीने का ड्यूरेशन लगा। 4 महीने में बिल्कुल से केस ये सही हो गया। तो हम देखते हैं कि ओपीएम का पेशेंट जो होता है उसको एक्स्ट्रावेगेंस का फियर बहुत ज़्यादा होता है और ओपीएम का पेशेंट जब तक ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं रहता है, यानी जब तक वो इनडिफरेंस में तब तक रहता है जब तक भी कोई भी कंप्लेंट उसके लिमिट के अंदर रहती है। जिस दिन उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जिस दिन उसकी परेशानी उस पर ध्यान देना ज़्यादा, उसका अटेंशन ज़्यादा हो जाता है कि अरे अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस दिन वो जो है
डॉक्टर के पास निकलता है ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके से ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस भी होता है। और फियर एक्स्ट्रावेगेंस यानी ओपीएम के केस में अगर देखें तो पेशेंट अगर ये बोलता है डॉक्टर साहब अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये इसको हम बियर नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही है, ये मेरे लिमिट के बाहर हो रही है परेशानी, अब तो हम इसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, इसको नहीं झेल पा रहे हैं, यानी इसको हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके से वर्जन पेशेंट दे रहा है तो वहाँ पे फिर ओपीएम अकेली ही मेडिसिन रहती है। तो ऐसे अगर केस है कि कोई पेशेंट बोल रहा है कि अब तो ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, और ओपीएम का पेशेंट इतना इंडिफरेंस में रहता है कि वो अपने से क्लिनिक पे नहीं आना चाहता है, जल्दी से नहीं आना चाहता है। उसके घर वाले, मदर, फादर, वाइफ, हस्बैंड या कोई भी ज़बरदस्ती लाके उसको जो है क्लिनिक तक लाते हैं, तब वो आना चाहता है। और ओपीएम में ये भी खास बात है, या तो फिर परेशानी बहुत बढ़ जाती है तब भी वो इंडिफरेंस में पड़ा रहना चाहता है, लेकिन जब परेशानी उसकी लिमिट से बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी कंप्लेंट लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तब ओपीएम का पेशेंट फिर वो मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास आता है। और अगर उसकी कंप्लेंट यानी उसकी परेशानी अगर वहीं रुकी रहती है, स्टैंड स्टिल रहती है कहीं पे, तब भी वो कहो वो पे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ना जाए। वो तो ज़्यादातर ओपीएम के पेशेंट क्या होते हैं, वो अपनी परेशानी ठीक नहीं करने के लिए आते हैं, बल्कि जो उनकी प्रॉब्लम जो बढ़ जाती है, जो फियर होता है एक्स्ट्रावेगेंस का, उसको सही करने के लिए आते हैं। फियर एक्स्ट्रावेगेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का जो डर हो जाता है, अगर वो डर कंट्रोल हो गया यानी प्रॉब्लम उनकी वहीं पर रुक गई, तो फिर कहो वो पेशेंट डॉक्टर के पास ना जाए। तो डॉक्टर के पास वो इलाज कराने के लिए इसीलिए आते हैं कि जो उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो एक्स्ट्रा हो रही है, वो रुक जाए। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी परेशानी कम से कम बढ़े ना, वहीं रुक जाए तो भी ठीक है। तो इस तरीके के जब वर्जन पेशेंट बोलते हैं तो वहाँ पे ओपीएम मेडिसिन अकेली मेडिसिन होती है। तो ओपीएम तो इस तरीके से पेशेंट देखिए अक्सर क्लिनिक में बहुत ही मिलते हैं। और जब तक मैं होम्योपैथिक माइंड मेथड से प्रैक्टिस नहीं करता था तब तक तो ओपीएम को मैं ज़्यादातर यूज़ ही नहीं कर पाता था, बहुत ही कम मेरी दवा यूज हो पाती थी। लेकिन जब से ये इस माइंड मेथड से हम दवा देने लगे हैं, जब से प्रेस्क्राइब करने लगे हैं मेडिसिन, तो अब हमारे क्लिनिक में ओपीएम बहुत ही यूज़ होती है और ओपीएम का इस्तेमाल ज़्यादा हो पाता है। और ओपीएम की पेशेंट सटीक मिल जाने पे भी बहुत ही मैजिकल रिजल्ट भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये ओपीएम का केस अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने जानने वाले को भी शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी अगर मान लो हमसे कमी हो गई है तो इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली तमाम ऐसे माइंड मेथड के बारे में जो वीडियो हम डालें उसकी जानकारी आपको पहले मिल सके। ओके।